हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। इथेनॉल जो होता है जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे को बताना है कि वो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत बेसिक समझिए। हम इस सीरीज के अंदर यही कोशिश करते हैं कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो हम यहाँ पर उसको कवर करवा देंगे। कोई भी रिएक्शन जो होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं वो जैसे मान लो A+B है, तो ये रिएक्शन करके C बना रहे हैं, तो ये जो होते हैं इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारे को मिलता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो हमारे को जो है रिएक्टेंट क्या क्या दे रखा है, हमारे को इथेनॉल दे रखा है। और किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? सोडियम के साथ करवा रहे हैं। सोडियम के साथ करवा रहे हैं यानी कि Na के साथ करवा रहे हैं। अब हमारे को बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है वो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये तो उसने बता दिया, लेकिन कौन कौन से मिलेंगे ये हमारे को बताना है। सबसे पहले अगर बात करें कि इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब एक कार्बन होता है तो उसको वो लिखा जाता है मैथ, दो कार्बन होते हैं उसको लिखा जाता है एथ, तीन कार्बन होते हैं उसको लिखा जाता है प्रोप, और चार कार्बन होते हैं उसके लिए लिखा जाता है ब्यूट। ठीक है। अगर ये बोल रहा है क्या ईथ, इसका मतलब इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन्स होंगे, 2 कार्बन्स होंगे। और ओल कब लगता है? जब ग्रुप होता है OH, जब कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप होता है तब उसके अंदर ओल लगता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे? ईथ का मतलब 2 कार्बन है तो हमने 2 कार्बन बना दिए। ठीक है। अगर मान लो OH नहीं होता, OH नहीं होता तो ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता? ये सिंपली ऐसे बन जाता। ठीक है। एक हाइड्रोजन और, इसका मतलब ये कौन सा हो जाता है? C2, 2 कार्बन हो गए भाई, ईथ का मतलब 2, और 6 हाइड्रोजन हो गई। अब हमारे को बोल रहा है कि भाई इसके अंदर OH कंपाउंड है तभी तो इथेनॉल बनेगा। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया और उसकी जगह पर जोड़ दिया OH। उसकी जगह पर क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। अब केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2, यानी कि कार्बन तो 2 के 2 ही है, और फिर इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 5 हो गई। पहले भाई 6 थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा है, OH है। कहीं आप इसको H6 लिख दो फिर O लिख दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा OH ग्रुप है। ठीक है। तो C2H5OH, ये किसका केमिकल फॉर्मूला आ गया? इथेनॉल का। दोबारा से समझिए मैंने कैसे लिखा। जब एक कार्बन होता है तो हम उसको लिखते हैं मैथ, 2 कार्बन होते हैं तब एथ लिखते हैं, 3 होते हैं प्रोप, और 4 लिखते हैं तब ब्यूट। ठीक है। अब ये बोल रहा है इथेनॉल, ओल लिखा हुआ है OL, इसका मतलब उसके अंदर OH ग्रुप है, और ईथ का मतलब उसके अंदर 2 कार्बन है। तो मैंने 2 कार्बन का एक ग्रुप बना दिया। इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर OH ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है। तो मेरे पास ये केमिकल फॉर्मूला आ गया C2H6। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर OH जोड़ दिया, तभी तो हमारे को इथेनॉल मिलेगा। मैंने यहां पर जोड़ दिया। अब हमारे पास C2H5, भाई पहले हाइड्रोजन कितने थे? 6 थे, एक को हटा दिया तो अब कितने बच गए? 5, और OH ग्रुप। तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला हो गया? इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होगा। या आपको अगर चाहो तो रट लो, डायरेक्ट रट लो, नहीं तो फिर याद कर लो जो मैंने आपको बताया। तो इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? Na से करवा दी, सोडियम से करवा दी। रिएक्शन करने के बाद ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है उसको बोलेगा कि भाई तू बाहर निकल जा, मेरे को जो है तू अपनी जगह पर ले ले।
ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, C2H5O और हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, Na। और जो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रही है, वो गैस की फॉर्म के अंदर में निकल जाएगी बाहर। तो जब इथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम से करवाते हैं तो C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन का आंसर देना था। ये जो मैंने आपको बताया, ये आप बताया कि भाई एक तो तरीका होता है इथेनॉल का, आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला याद कर लो C2H5OH, या फिर अगर आपको समझना हो कि ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन और OL का मतलब होता है उसके अंदर OH ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आप ईथ के लिए जो है, अगर मान लो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, वो फॉर्मूला लिख दो, एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दो। यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दो, तो यहाँ पे जो पहले फॉर्मूला C2H6 आ रहा था हमारे पास, हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, OH लगा दिया, तो C2H5 होगा और OH हमारे पास आ गया। ये है फॉर्मूला किसका, इथेनॉल का। और फिर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, किससे, सोडियम से रिएक्शन करवा दी। ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर चला जाएगा और C2H5ONa बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाएगी। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे को बोल रहा है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। 2 प्रोडक्ट बना रहा है, कौन कौन से बना रहा है, एक तो C2H5ONa और एक हाइड्रोजन गैस। याद रखना, सोडियम इथोनेट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथोनेट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कहां से बनेगा, इसको तो रिजेक्ट ही कर दो। सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको भी रिजेक्ट कर दो। अब यहां पर जो सोडियम, यहां पे देखो सोडियम O भी तो है इसके अंदर, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्साइड वाला है। यहां पे जो C2H5ONa बन रहा है, इसके अंदर O है, इसका मतलब ये कौन से वाला है, ऑक्साइड वाला है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये तो गलत हो गया, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इथॉक्साइड जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों, एक्सप्लेनेशन देखिए। इथेनॉल यानी कि C2H5OH रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। जो हमारे पास C2H5ONa बन रहा है, इसको बोला जाता है सोडियम इथॉक्साइड, अलोंग विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे, एक तो सोडियम इथॉक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो देखो रिएक्शन यहाँ पे दे भी रखी है, 2C2H5OH प्लस 2Na रिएक्शन करके 2C2H5ONa बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रही है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 और ये क्यों लगा रखा है, ये जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए लगा रखा है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बन रही हैं और उसका आंसर जो है आप किस तरीके से देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, 8696608541, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट आता है, या फिर अगर आपको मान लो भाई नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सअप पे, तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।